हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। हमने जो अपनी यूपीएससी की थीम्स वाली सीरीज़ स्टार्ट करी है, जहाँ पे प्रीलिम्स में जितनी भी रिलेवेंट थीम्स हैं, जहाँ पे यूपीएससी में हर साल सवाल आता ही आता है, मैं आपको ऐसी 15 से 20 थीम्स कवर करा रही हूँ। और जैसे कि मैंने आप सबको बोला है कि मई के स्टार्ट होने से पहले मैं आपकी सारी थीम्स कवर करा दूँगी। तो देखिए 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब अगर आपने इन थीम्स को डिटेल में स्टडी कर लिया तो आपके डायरेक्टली जो है यहीं से 30 से 40 मार्क्स सीधे सीधे बन जाएंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी बुद्धिज़्म के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप ऊपर दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपको पहली वाली वीडियो जो है बुद्धिज़्म के ऊपर मिल जाएगी। आज हम बुद्धिज़्म को फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको आगे की भी कुछ थीम्स बताई हुई हैं जो हम कवर करेंगे, जैसे कि जैनिज़्म आ जाता है, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट्स आ जाते हैं अंडर ब्रिटिशर्स, हम उसको कवर करेंगे, या फिर हम डिसीजेज़ इन साइंस एंड टेक को कवर करेंगे। इस तरीके से जो है मैं आपके लिए 15 से 20 चीज़ें लेकर आऊँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। तो ठीक है, आज हम बुद्धिज़्म को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम ट्राई करेंगे कि हम आज के लेक्चर में आपके बुद्धिज़्म को पूरा कंप्लीट करा दें। देखिए, अब आ जाते हैं 3 टाइप्स ऑफ बुद्धास। हमने लास्ट लेक्चर में जो था बुद्धिज़्म के सेक्ट, सबसेक्ट, सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर लिया था। आज हम 3 टाइप ऑफ बुद्धास को पढ़ेंगे। बुद्धा, दैट इज़ जो एनलाइटन वन होते हैं। बुद्धा वर्ड का मतलब ये होता है जिसको एनलाइटनमेंट मिल चुका होता है ना, उसको बुद्धा बोलते हैं। फिर आ जाते हैं प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध मतलब जो प्राइवेट बुद्ध होते हैं। फिर आ जाता है अरहत्स, जो वर्थी डिसाइपल्स होते हैं। देखिए अरहत्स हमने सुना था कि जो महायान सेक्ट है वो अरहतशिप में नहीं मानता था। महायान सेक्ट जो था वो बोधिसत्वाज में मानता था। बोधिसत्वा का मतलब क्या हुआ कि ये लोग को एनलाइटनमेंट मिल चुका है, बट फिर भी ये अर्थ पे रहेंगे ताकि ये बाकी लोगों को एनलाइटनमेंट दिलाने में हेल्प कर पाएँ। बोधिसत्वाज जो है महायान फिलॉसफी का पार्ट है। और यहाँ पे हीनयान फिलॉसफी में क्या था, वो अरहतशिप में बिलीव करते हैं कि आप अपना एनलाइटनमेंट करिए एंड उसके बाद आपका काम पूरा हो चुका है। और बोधिसत्वास का काम ये होता है कि वो दूसरों को एनलाइटनमेंट दिलाने में हेल्प करेंगे। देखिए अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास, आपको इनके नाम अच्छे से याद रखने हैं। बोधिसत्वास का कंसेप्ट भी याद रखना है कि ये महायान बुद्धिज़्म को बिलोंग करता है। सबसे पहले आ जाते हैं अमिताभ। अमिताभ को लॉर्ड ऑफ सुखावती भी बोला जाता है, कि जिसको सुख चाहिए वो जो है सुख के जो राजा है वो अमिताभ है। ये एक बोधिसत्वा का नाम है। फिर आ जाता है अवलोकितेश्वर, इनको पद्मपानी भी बोलते हैं एंड ये जो है ये लॉर्ड ऑफ कंपैशन माने जाते हैं। मंजूश्री आ जाते हैं, विजडम के लॉर्ड हैं। वायरोकना, ये जो है धर्म काया भी इन्हें बोला जाता है। समंत भद्र आ जाते हैं, इनको चक्रपाणी भी बोला जाता है। अक्षोभ्या, इनको वज्रपाणी भी बोला जाता है। रत्न सांभव, अमोघ सिद्धि, अमोघ सिद्धि को विश्वकारी भी बोला जाता है। महास्ताम, मैत्रेय, मैत्रेय मतलब जो भी आने वाले हैं। अब देखिए आपको लग रहा होगा इतने टिपिकल वर्ड्स हैं, मैंने कैसे याद रखे। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 2019 का यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे ना, वहाँ पे इसी तरीके से यूपीएससी ने जो थे ना 4 बोधिसत्वास के नाम दिए थे और पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज येट टू कम ऑन अर्थ। और उसमें जो था ऑप्शन में डाल दिया था अवलोकितेश्वर, अक्षोभ्या, इस तरीके से 3 से 4 ऑप्शन डाले थे और आंसर था मैत्रेय। तो आपको ना इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में अच्छे से याद रखना, क्योंकि बुद्धिज़्म के ऊपर हर साल पेपर में 2 से 3 सवाल बन ही जाते हैं। कोई कोई ऐसा साल होता है जब बुद्धिज़्म के ऊपर सवाल नहीं बनता। तो अभी आपको ऑल दो इन्फॉर्मेशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, बट प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिए। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैं कितनी यहाँ पे सिंपल फॉर्म में आपके लिए सब जगह पे एक ही इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो आपको हर जगह बिखरी हुई मिलेगी। तो प्लीज़ आप बार बार इन स्लाइड्स को देखते रहिए, बार बार वीडियो को सुनिए, इससे आपका बहुत श्योर बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा। अब आ जाते हैं 3 बॉडीज़ होती हैं बुद्धा की, उसको त्रिकाया कंसेप्ट बोला जाता है। पेपर में ना ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि त्रिकाया कंसेप्ट जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, और ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कि त्रिकाया कंसेप्ट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, त्रिकाया कंसेप्ट इज़ रिलेटेड टू जैनिज़्म, शैविज़्म, या फिर आ जाएगा यहाँ पे कि इट इज़ रिलेटेड टू वैष्णविज़्म। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आपको जो जो वर्ड्स बोल रही हूँ ना, आप उन पर अच्छे से ध्यान देते हुए चलिए। देखिए अभी 3 बॉडीज़ में कौन सी आती है। सबसे पहले आता है धर्म काया, फिर आता है संभोग काया, फिर आता है निर्मन काया। देखिए अब इस काया में डिटेल में क्या क्या चीज़ें ना, आपको ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन बॉडीज़ के नाम रखिए, याद रखिए कि बुद्धा जो है ना वो इन 3 फॉर्म्स में रहते हैं, धर्म काया में, संभोग काया में और निर्मन काया में। अब आ जाते हैं बुद्धा के फिलोसफिकल स्कूल्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है मध्यमका, दैट इज़ नागार्जुन ने जिसको स्टार्ट किया था। मध्यमका स्कूल क्या बोलता है, ओनली रियलिटी इज़ वॉइड। ये जो है शून्यता में बिलीव करते हैं कि हर चीज़ जो है वॉइड है,
शून्यता है, वॉइड का मतलब ही शून्यता होती है कि कोई भी चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इनको शून्यवादंस भी बोलते हैं। और इनको जिसने प्रोपोगेट किया था वो थे नागा अर्जुन, वो इस स्कूल के प्रोपोगेटर थे, मध्यमका स्कूल के। फिर आ जाता है विजयनवरदा या फिर योगाचारा स्कूल। इट वॉज फाउंडेड बाय मैत्रेय आनंद। आप इनके फाउंडर को याद रखिए, दोनों नाम को याद रखिए। बिलीव दैट यूनिवर्स ओनली एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ परसीवर। और इसमें की स्कॉलर्स कौन कौन थे? असंगा एंड वासुबंधु, या फिर दिग्नाना या धर्म कीर्ति। अब देखिए जो दिग्नाना वाला वर्ड है ना, अभी आपको लगेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। अगर आप 2022 के प्रीलिम्स को जाके चेक करेंगे ना, क्वेश्चन पेपर को, वहाँ पे आपको ये वर्ड दिख जाएगा दिग्नाना। और डायरेक्टली पूछा गया है कि दिग्नाना जो है वो कौन से सेक्ट को बिलोंग करते हैं। तो देखिए, इससे मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि जो भी इन स्लाइड्स में इन्फॉर्मेशन है ना, वो बहुत एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। मैंने पीछे वाली स्लाइड में आपको दिखाया कैसे 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया है, यहाँ पे 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो इस स्लाइड से आपको ये सब चीज़ें याद रखने की, विजयनवादा या फिर योगाचारा किसने फाइंड किया, यहाँ पे इनकी फिलॉसफी क्या थी कि यूनिवर्स जो है केवल माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। स्कॉलर्स यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जैसे कि आसंगा, वासुबंधा, दिग्नाना, धर्म कीर्ति, ये सब जो है इनके इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं। मध्यमका स्कूल के इंपॉर्टेंट स्कॉलर नागार्जुन आ जाते हैं, इनको शून्यवादंस भी बोलते हैं। फिर आ जाता है वज्रयान बुद्धिज़्म। वज्रयान बुद्धिज़्म हमें पता है कि जो बेसिकली एक तरीके से तांत्रिक फिलॉसफी में बिलीव करते थे। ओरिजिनेट हुए 5th सेंचुरी सी। आप ईयर याद रखिए कि कौन सी सेंचुरी में ये ओरिजिनेट हुए। इंक्लूड्स तंत्रास एंड मैजिकल पावर्स। बोधिसत्वा जो इस सेक्ट को बिलोंग करते थे वो थे गुइया समाज, आपको इनका नाम याद रखना होगा। मंजूश्री महाकाल, ये भी इसी को बिलोंग करते थे, गुइया समाज, मंजूश्री महाकाल। और ये जो था ये सेक्ट मेनली प्रोमिनेंट था बंगाल और बिहार के एरिया में अंडर द पाला किंगडम। आपको एरिया भी याद रखना है, टाइमलाइन भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास जो है इसके अंडर वो भी याद रखने हैं, और इसका इंपॉर्टेंट थीम के दैट इज तांत्रास एंड मैजिकल पावर्स। अब आ जाते हैं कुछ ध्यानी बुद्धास एंड बोधिसत्वास। देखिए हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा था ना कि बोधि, यहाँ पे जो है बुद्धिज़्म की कितनी टाइप की बॉडीज़ हैं, तो यहीं से जो है ध्यानी बुद्धास का पॉइंट आ जाता है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम आदि बुद्धा और आदि प्राक्या। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्ध के आने से पहले ये जो लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पावर ऑफ बुद्धिज़्म। जैसे सबसे पहले अमिताभ आ चुके हैं यहाँ पे, अमिताभ को पद्मपानी भी बोलते हैं या फिर अवलोकितेश्वर भी। देखिए अमिताभ का ही जो बोधिसत्वा का रूप है वो पद्मपानी आ जाता है। अमिताभ तो है जी, ये जो है ये यहाँ पे हो गए ध्यानी बुद्ध, और इनका जो बोधिसत्वा का रूप है वो ये है, और इनका जो मनुष्य बुद्धा जो रूप है वो गौतम है। गौतम ही जो है यहाँ पे, जो गौतम आए थे उनके ये बोधिसत्वा वाले नाम है, और उनका जो है ये ध्यानी बुद्ध वाला नाम है। आपको ये चीज़ याद रखनी कि बुद्ध भी जो है ना वो अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे इवॉल्व करते हैं। फिर अक्षोभ भी आ जाते हैं, ये नाम भी हमने पीछे पढ़ा था। इन्हीं का जो बोधिसत्वा का नाम है वो आ जाता है वज्रपानी। देखिए ये सब चीज़ें जो है ना हमने पीछे यहाँ पे पढ़ी हैं, कि जहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ बोधिसत्वास पढ़ाए थे कि अक्षोभ भी आए। ये जो थे ये तो हो गए थे कि इनके ध्यानी बुद्ध के फॉर्म में, और जो इनके बोधिसत्वा के नाम आ जाते हैं वो है वज्रपानी। अमिताभ आ जाते हैं, फिर इनका जो है हमने बोधिसत्वा वाला नाम यहाँ पे स्टडी कर लिया, ये इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इनका जो मनुष्य बुद्ध है उनका नाम आ जाता है कनक मुनि। कनक मुनि इनका मनुष्य बुद्ध का नाम है। फिर आ जाते हैं वायरोकना। वायरोकना का बोधिसत्वा का नाम क्या है? सामंत भद्र। और इनका जो मनुष्य बुद्ध है वो है क्राकुचंडा। रत्न सांभव है, इनका बोधिसत्वा है रत्न पानी। और कश्यपा। अमोघ सिद्धि है, विश्वकारी एंड मैत्रेय जो इनका मनुष्य रूप है। देखिए अगर आपको एटलीस्ट ये सब चीज़ें जो है ना मैच उसमें फॉलोइंग में याद नहीं हो रही ना, आप इतना याद रखिए कि ये सारे ही नाम जो है ना बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतने में कंफ्यूज कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से नाम जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। इतना आप ध्यान में रखिए कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड नाम यहाँ पे कौन कौन से हैं। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर को, कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में कौन कौन सी लिटरेचर आ जाती हैं। यहाँ पे हम पाली लैंग्वेज की वाली लिटरेचर पढ़ेंगे और संस्कृत लैंग्वेज वाली लिटरेचर पढ़ेंगे। सबसे पहले पाली कैनन्स आ जाते हैं, जहाँ पे विनय पिटका आ जाता है। विनय पिटका हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो रूल्स ऑफ संघ को डिफाइन करता है। हमने ये भी देखा था विनय पिटका को कंपाइल जो है उपाली ने किया है। फिर सुत्त पिटका आ जाता है, यहाँ पे बहुत सारे निकायाज आते हैं।
जैसे कि दिघ निकाया, मध्यमा निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्थ निकाया, कुदाका निकाया। देखिए इसको आपको याद करने को आप कैसे याद रख सकते हैं, कहीं पे भी अगर निकाया कीवर्ड आ रहा है ना, तो निकाया जो होंगे ना वो यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड होगा और वो सुत्त पिटाका में आ रहा होगा। फिर आ जाता है अभिधम पिटाका, यहाँ पे फिलोसफिकल डिस्कोर्स बताया गया है कि बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी क्या है। ये बात जो है इधर पाली कैनन्स में बताई गई है। फिर आ जाते कुछ और इम्पॉर्टेंट पाली लिटरेचर है, जैसे कि धम्म संघानी, कथावट्टू किसने लिखी है, मुगालीपुत ने। मिलिंद पन्नो, ये नागसेना ने लिखी है और ये डायलॉग है बिटवीन नागसेना एंड मेनेंडर। अब देखिए यही जो लिटरेचर है ना, इनसे रिलेटेड बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड सवाल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था एंड 2023 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। तो इससे आपको ये बात पता चल रही है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर को स्टडी करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है ये मिलिंद पानो वाला तो 2023 के ही प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को जो है बहुत ध्यान से स्टडी करिए। अब आ जाते हैं इनमें महायान लिटरेचर कौन कौन से हैं। देखिए कुछ हीनयान भी है, कुछ महायान भी होंगे। जैसे कि महावात्सु आ जाता है, ये हीनयान लिटरेचर है। ललित विस्तारा, दीपवमसा, महावमसा, उदाना है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट स्टोरी, ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की। एटलीस्ट आप इन टर्म्स को याद रखिए कि ये सब बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड टर्म्स हैं। ये जैनिज़्म की लिटरेचर नहीं है, या ये किसी और किंगडम की लिटरेचर नहीं है। अगर आपने इतना भी बेसिक याद रख लिया ना कि दीपवमसा जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर में आता है, आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू सॉल्व कर पाएंगे, या जो 2025 के पेपर में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर आ जाती है बहुत सारी, जो बुद्धिज़्म में है, जो 2nd से 6th सेंचुरी के बीच में बनी। जैसे कि वजुल्य सूत्रास, माध्यमिक दर्शन जो नागार्जुन ने लिखी। देखिए मध्यम मार्गी इनकी मेन फिलॉसफी थी, तो आप नाम से याद रख सकते हैं कि माध्यमिक दर्शन है तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड होगा। फिर कुछ और आ जाते हैं जैसे कि बुद्ध चरिता, ये अश्वघोष ने लिखी। योगाचार स्कूल, ये जो इट वॉज फाउंडेड बाय आसंगा एंड वासुबंधु। प्रज्न परामिता, देखिए परामिता वर्ड से पता चल रहा है कि ये जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। परामिताज वर्ड जो है ना 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि परामिता वर्ड जो है ये किससे रिलेटेड है, और वहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया था जैसे कि धर्मशास्त्र आ जाते हैं, मनुस्मृति आ जाती है, थर्ड में दे दिया था बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो देखिए आपको कीवर्ड्स भी याद रखने हैं कि यहाँ पे परामिता वर्ड जो है ना या माध्यमिका वर्ड जो है सब बुद्धिज़्म से रिलेटेड टर्म्स हैं। फिर आ जाते हैं सधर्म पुंधारिका, इसी को लोटस सूत्र भी बोलते हैं। अवत साका सूत्र, गंडावुआ सूत्र, सुखावती हुआ सूत्र। देखिए सुखावती हमें पता है अमिताभ के बारे में था कि उन्हीं को सुखावती बोलते हैं, तो अमिताभ की प्योर लैंड के बारे में सुखावती सूत्र में बताया जा रहा है। वज्र छेदिका सूत्र, इसी को डायमंड सूत्र भी बोलते हैं। ये जो है शून्यता पे फोकस करता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो हमने शून्यता की फिलॉसफी पढ़ी वो किसने दी है। अब आ जाता है महापरिनिर्वाणा सूत्र। महापरिनिर्वाणा हमें टर्म से पता है कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड महापरिनिर्वाणा टर्म है कि जब बुद्धा ने जो था फाइनली उनकी डेथ हो गई थी, वो महापरिनिर्वाणा बोलते हैं उस चीज़ को, तो सूत्र भी उन्हीं से रिलेटेड हो जाएगा। लंका अवतार सूत्र, ये वासुबंधु ने लिखा है। सुरंगनामा सूत्र, ये जो मेडिटेशन के बारे में बता रहा है। लोटस सूत्र आ जाता है जो हमने ऊपर ऑलरेडी देख ली है। उदंग वर्गा, इट इज़ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट वर्सेस। महाविभाषा सूत्र, इट इज़ अ डिटेल्ड अभिधर्म सेक्ट। देखिए ये जो नाम है ना महाविभाषा, उदंग वर्गा, आप बस नाम याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं कि संस्कृत टेक्स्ट है, पाली टेक्स्ट है। अगर आपको नाम भी आपके माइंड में रहना ही बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूपीएससी आज की डेट में इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है पेपर में, ठीक है। देखिएगा इसी तरीके से जो है ना जितना भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब कुछ था मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। आप पहले वाली वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक जो है ऊपर दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पिन किया हुआ है, आप वो पहली वाली बुद्धिज़्म की वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अब जो हम कल आपके लिए थीम लेकर आएंगे वो है जैनिज़्म। हम कल आपको जैनिज़्म डिटेल में कवर कराएंगे, जहाँ पे हम हर चीज़ पढ़ेंगे जैनिज़्म से रिलेटेड, जैसे हमने बुद्धिज़्म को डिटेल में पढ़ा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सबके पास नोटिफिकेशन आते रहे जब भी हम एक नई वीडियो लेकर आएँ।